हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मटेरियल अराउंड अस का दूसरा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंस बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। मिक्सचर जो होते हैं वो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल के बनते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी भी मिक्सचर के अंदर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। उस मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस हैं इन्वॉल्व, उस सबको अलग अलग करना फिजिकल मेथड के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब वो मेथड, बहुत सारे मेथड है, जैसे हैंड पिकिंग हो गए, विनोविंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो आइए पढ़ते हैं हैंड पिकिंग क्या है। हैंड पिकिंग मतलब हाथ की मदद से उस सेपरेशन को, उस मिक्सचर के सब्सटेंसेस को सेपरेट करना हाथों से, तो उसे क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग। इसका एग्जांपल जैसे कि आप चावल या दाल जो चुनते हैं तो उससे कंकड़ अलग करते हैं। तो कोई भी कम क्वांटिटी वाली चीज़ को उसके अंदर से स्टोन्स या हस्क मतलब भूसे को अलग करना, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग। दूसरा है विनोविंग। विनोविंग क्या है कि विंड के मदद से उसके अंदर के सब्सटेंस के, उसके मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग करना। जैसे कि आप चावल फटकते हैं या कुछ भी चीज़ को फटकने वाला, जैसे उसके हस्क को या उसके धूल को निकालने की वजह से आप विंड का इस्तेमाल करते हैं उसे फटक के, तो वो क्या होता है? विनोविंग प्रोसेस होता है। तीसरा क्या है? सीविंग। सीविंग मतलब सीव मतलब चलनी। चलनी से जब आप कोई चीज़ चालते हैं, उस चीज़ को साफ करने के लिए, उसके अंदर का जितना भी मटेरियल सब्सटेंस है उसको अलग करने के लिए, तो वो प्रोसेस हो गया सीविंग। चौथा क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? सेपरेटिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इन ए मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की मदद से आप नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करते हैं। जैसे किसी भी चावल में या कोई भी किसी भी सब्सटेंस में जब मैग्नेटिक के पार्टिकल्स मिले होते हैं तो उसे हम मैग्नेट से अलग करते हैं। तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट में चिपक जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस उसी में रह जाते हैं। तो मैग्नेट को अलग करने का प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन, व्हेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड द हेवी पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, द लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बिलो इज कॉल्ड सेडिमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो तो उसमें पूरी तरह डिजॉल्व होगा नहीं कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, तो उसे क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। तो व्हेन वन दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होता है पानी में, तो उस लिक्विड में क्या होता है कि हेवी पार्टिकल्स जो डिजॉल्व नहीं हुए, वो हेवी पार्टिकल सारा जाके पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तो मिक्सचर को जब हम हीट करें या फिर उसे स्टर करते करते तो वो नीचे सारा पार्टिकल्स बैठ जाएगा और वो लेयर का डिस्ट्रीब्यूट बना लेगा नीचे में। तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर को क्या कहते हैं? सेडिमेंट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड। और जितना लिक्विड, जो सेडिमेंट के ऊपर जितना लिक्विड बच गया है उसको क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड। जैसे एक एग्जांपल है, व्हेन सॉइल फॉल्स इनटू रॉ वाटर द सॉइल बिकम्स डेंस। जब हम मिट्टी को पानी में डालते हैं और इसे स्टर करते हैं तो सारा मिट्टी नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये इसका एग्जांपल। डिकेंटेशन क्या है कि आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन लिक्विड फ्रॉम द टॉप इज स्लोली पोर्ड इनटू अनदर वेसल विदाउट स्टरिंग द सेडिमेंट फ्रॉम द बॉटम। सेडिमेंटेशन के बाद जब जितने भी क्लीन लिक्विड है वो तो ऊपर होते हैं और जितना भी जो लार्ज पार्टिकल्स था वो नीचे जाके बैठ जाता है डेंस में। तो वो क्या है कि जितना भी लिक्विड वाटर, जो क्लीन लिक्विड वाटर है, उसको हम पोर करते हैं अनदर वेसल। उसको पोर करते हैं अनदर वेसल में बिना उस सेडिमेंट को हिलाए या उसको स्टर किए। तो वो सारा जो क्लीन वाटर है वो दूसरे वेसल में उसको ढाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन ड्रेन द वाटर फ्रॉम द टॉप एंड सेपरेट इट। उस वाटर को ड्रेन कर देते हैं, ऊपर का जितना पानी है उसको निकाल लेते हैं, तो वो डिकेंटेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। बोथ द प्रोसेस हैपन, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। अब आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि जो डिकेंटेशन करके जो पानी को पोर करते हैं उसमें भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसको हम लोग फिल्टर कर देंगे तो और वो प्योर पानी हो जाएगा। तो सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो लिक्विड के मिक्सचर में डिजॉल्व हो गए हैं, तो उस फिल्टर की हेल्प से हम उसे क्लीन कर सकते हैं उस वाटर को। तो जैसे कि फिल्टर की मदद से करते हैं या फिल्टर पेपर की मदद से करते हैं या क्लॉथ की मदद से या सीव की मदद से। तो टू क्लीन डर्टी वाटर बाय फिल्टरिंग इट, ये इसका एग्जांपल है कि हम डर्टी वाटर को भी फिल्ट्रेशन की मदद से कर सकते हैं।
या किसी भी लिक्विड को हम फिल्टर से उसको क्लीन कर सकते हैं। डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन। डिसोल्यूशन मतलब घुलना होता है और इवेपोरेशन मतलब भाप बनकर उड़ना। तो डिसोल्यूशन क्या है कि व्हेन अ सॉलिड लाइक शुगर सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड वाटर ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। डिसोल्यूशन मतलब कि जब शुगर या सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए लिक्विड में तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो उस सॉल्यूशन को डिसोल्यूशन कहते हैं कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व हो गया, पूरी तरह एकदम घुल गया। तो पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल। पार्टिकल्स इतने छोटे घुल जाते हैं कि वो हमें नेक्ड आई से भी नहीं दिखते हैं, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली। मिक्सिंग सॉल्ट इन वाटर इट अपियर्स टू डिजॉल्व कम्प्लीटली। जैसे हम सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह डिजॉल्व कर जाते हैं, और जैसे शुगर को टी में घोलते हैं तो वो भी पूरी तरह डिजॉल्व कर जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि लिक्विड को हम अगर वाटर वेपर या गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। व्हेन द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, जब लिक्विड का सरफेस मॉलिक्यूल्स को हम गैस या वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी की मदद से। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। इस प्रोसेस को यूज करके हम घुले हुए सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि सॉल्ट को हम, जो बहुत सारा लेक होता है, सी होता है, तो उसमें क्या होता है कि इवेपोरेट होता है, वो वाटर में जो धूप की रोशनी पड़ती है तो उस वाटर जो है वो धूप की रोशनी से गर्म होके वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और जब वाटर वेपर में चेंज होते गया तो उस पानी में जो सॉल्ट डिजॉल्व था वो सॉल्ट बच जाता है, सारा पानी सूख जाता है तो सॉल्ट बच जाता है। तो यही है कि सॉल्ट को हम उसी तरह ऑब्टेन करते हैं हम नदी से, जब पानी सूख जाता है तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से होता है। और वेट क्लॉथ जो ड्राई होता है तो वो भी उसका सारा पानी सूख के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो तो उस वेट क्लॉथ को हम सुखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि विच मेथड इज सुटेबल टू सेपरेट स्मॉल स्टोन। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि स्मॉल स्टोन्स को राइस से सेपरेट करने के मेथड को क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। भूसी जो अनाज में रहते हैं बहुत सारे ग्रेन्स में, तो उसको किससे करते हैं? विनोविंग से, विंड के मदद से। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड। मतलब रेत से जो कंकड़ को अलग करते हैं तो वो छलनी सीविंग से करते हैं। विच सेपरेशन मेथड विल यू यूज टू रिमूव आयरन नेल्स फ्रॉम ए हीप ऑफ सॉ डस्ट। जैसे चूरा का ढेर या किसी भी चीज का ढेर जो होता है उससे लोहे के जितने भी मटेरियल्स को अलग किससे करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से। सेपरेटिंग स्मॉल पीस ऑफ आयरन फ्रॉम सैंड हो गया, जैसे सैंड से स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अलग करना, या आयरन के पार्टिकल्स को राइस के मील से अलग करना। विच मेथड इज यूज्ड बिफोर फिल्ट्रेशन टू रिमूव हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। तो इसका क्या है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है। फिल्ट्रेशन से पहले तो सेडिमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद डिकेंटेशन होगा। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम मडी वाटर। अब मडी वाटर कुछ मिट्टी में हल्का हल्का, पानी में जो हल्का हल्का मडी टाइप का वाटर है तो उससे क्या फिल्टर करके उसे क्लीन कर सकते हैं। विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी। अभी मैंने बताया कि सॉल्ट कैसे निकलता है सी वाटर से, तो इवेपोरेशन के मेथड से। थ्रेसिंग क्या है? सेपरेटिंग द सीड्स फ्रॉम ए क्रॉप। वीट राइस पल्सेस में वीट राइस और पल्सेस के जितने भी सीड्स को हम सेपरेट करते हैं उसके छिलके से, पील से, हस्क से, और मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ये हैंड पिकिंग क्या था कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम किसी स्टोन को या उसके अंदर के जितने भी कंकड़ थे उसको अलग करते थे हाथों से, तो वो हैंड पिकिंग था। लेकिन थ्रेसिंग क्या है कि जब लार्ज क्वांटिटी में कोई भी क्रॉप या ग्रेन्स के अंदर के छिलके या हस्क को हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। जैसे जब कोई भी क्रॉप जिसको हम काटते हैं और उसको सुखा देते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको थ्रेसिंग की मदद से क्या करते हैं कि उसके ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं उसके स्टेम से, उसके तनों से। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक ट्रेडिशनल वे है कि सेपरेटिंग द ग्रेन्स बाय हिटिंग देम विद द फीट ऑफ बुल्स और विद द स्टिक्स। हम उसके जितने भी भूसी है उसमें उस ग्रेन्स के भूसी या उसके छिलके या उसके पार्टिकल्स को हटाने के लिए क्या करते हैं कि हम उसको हीट करते हैं। बैल के पैरों के मदद से उसको हीट किया जाता है बार बार, या फिर उसे पीटा जाता है लकड़ियों से। तो वो क्या एक ट्रेडिशनल वे है, उसे पीट के हम उसके सारे भूसी को निकालते हैं। और दूसरा मॉडर्न वे क्या है कि एक थ्रेसिंग मशीन आता है, उसके मदद से भी हम इस प्रोसेस को इसमें यूज करते हैं।
अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि विनोविंग क्या है और थ्रेसिंग क्या है। विनोविंग में क्या था कि उस हस्क को सेपरेट करते थे अनाज से, ग्रेन से, तो वो विंड के मदद से करते थे और उसके हस्क को सेपरेट करते थे। और इसमें क्या है, इस थ्रेसिंग में क्या है कि इस ग्रेन को सेपरेट करते हैं स्टॉक से, उसके तनों से अनाज को सेपरेट करते हैं। Each stalk has many grain seeds attached to it. हर एक तनों में बहुत सारे ग्रेन्स के सीड अटैच होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉल्ट पढ़ेंगे कि सॉल्ट का बनाने का क्या प्रोसेस है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।